हेलो क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीट्स एट। तो इसमें बिना ग्राफ बनाए एमसीक्यू में पहले सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट माइनस 4। तो इसमें हम पुट करके देखें, y की जगह -4 और ये माइनस इक्वेशन का है, इसको हम सॉल्व करें। ये 0 माइनस ये +4 -4 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। LHS RHS सेटिस्फाई हो गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब B को देखें, x एक्सिस है 2 0, 2 इंटू 2 x कोऑर्डिनेट माइनस y की जगह 0 -4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है LHS RHS। तो मतलब ये दो वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करें, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है सी में, बोथ A एंड B। तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं हम डी ऑप्शन को। x की जगह यहाँ -4, y की जगह 0। तो ये हो गया -8 -4 इज इक्वल टू 0। -12 नॉट इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही वैल्यू, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, सी, बोथ A एंड B। अब इसका मैं ग्राफ टेंटेटिवली बता दूं किस तरह का आएगा। देखिए इस इक्वेशन का, ये 1 2 3 4 लेके चलें तो ये -4 है और यहाँ 1 2, तो इन दोनों से ये निकलेगा 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 2 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ 0 -4 पे कर रहा है। तो एमसीक्यू है, तो हम डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p इफ 3 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन का अगर ये सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसमें x और y की जगह हम 3 and 4 पुट करेंगे। p is equal to 7. The option B is our answer. Now class 9, let us see the third question, very important question. If the number of boys in a class 9th is 2 less than 1/3 of number of girls, then linear equation in two variables. यहाँ आपको बॉयज़ x लेना है और गर्ल्स y लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है। इसमें जो सिचुएशन दी है उसको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशंस में। पहले हम वर्ड्स में लिखें, बॉयज़ is equal to 2 less than 1/3 of girls. Boys is equal to 2 less than 1/3 of girls. अब boys क्या है हमारे x और girls को लेना है y। यहाँ इसमें गिवन है तो हम x y यही ले रहे हैं, नहीं दिया तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आएगा y -6/3, एलसीएम 3 लिया। अब 3x इज इक्वल टू y -6, 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया सबको एक तरफ करके, इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर ऑप्शन बी। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है ताकि कोई गलती ना हो। नाउ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर सबको मालूम ही होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन कोई दिए और पूछा गया है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम ये एनसीईआरटी में बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि हम x और y की बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई करें। तो सी ऑप्शन इज आंसर। नाउ क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन। इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो हम पुट करके देखें यहाँ पर 1 by 1। ए ऑप्शन x1 y4, तो ये आ रहा है 14 12 नॉट इक्वल नॉट सेटिस्फाई। अब 0 3 को पुट करें यहाँ, ये 0 9 इज इक्वल टू 12 मीन्स नॉट इक्वल, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन देखें, 2 इंटू 4, x 4 है और y 0, 8 0, ये 12 नॉट सेटिस्फाइड। अब लास्ट डी ही इसका आंसर होना चाहिए। देखिए 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 12, 12 इज इक्वल टू 12, ये सेटिस्फाई हो रहा है LHS RHS। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व एंड फाइंड x।
एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये है बहुत सिंपल, बट इसमें गलतियां हो जाती हैं, ओवर राइटिंग बहुत कर देते हैं बच्चे, तो बिल्कुल सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है। यहाँ आपको डेसिमल को पहले एक साथ कर देना है। 0.5x माइनस 0.25x प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। डेसिमल वाले और x को एक तरफ कर दिया। अब देखिए ये सीधे सीधे हम माइनस कर सकते हैं, समझ लीजिए 50 पैसा एंड 25 पैसा, प्रैक्टिकली सोच के चलिए तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, तो आ जाएगा 25 पैसा। आप सेपरेट करके भी देख सकते हैं रफ में, या थोड़ा प्रैक्टिकली लें इसको कि 50 पैसे में से 25 पैसे गए 25 पैसे, प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ फ्रैक्शन में है तो हम क्यों ना इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करें, इसको हटाएं तो नीचे 2 0 आएंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4, 25 4 जा 100 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ एलसीएम 12, ये आ गया 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7। 7x इज इक्वल टू 12 इंटू 7। चाहे तो उसको मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है 7 7 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 12। सो दिस इज आंसर, x इज इक्वल टू 12। और भी हम आगे कॉम्प्लिकेटेड ऐसी इक्वेशंस देखेंगे, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने को आती हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर इज ₹15। एक टैक्सी हायर करते हैं तो पहले 2 किलोमीटर के वो 15 रुपये एडवांस लेता है, एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, बाकी बचे हुए डिस्टेंस के लिए ₹8 पर किलोमीटर। टेकिंग डिस्टेंस x एंड टोटल फेयर y, राइट द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इस सिचुएशन को हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले इसको वर्ड्स में लिखें। टोटल फेयर कितना होगा, एक तो जो एडवांस रुपए दिए वो, प्लस ₹8 पर किलोमीटर, जो भी हमारा डिस्टेंस टोटल है उसमें से 2 किलोमीटर माइनस करेंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर का हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये ध्यान दीजिए, यही समझने वाली बात है कि ये डिस्टेंस में से जो ₹8 पर किलोमीटर डिस्टेंस है उसमें से हम 2 किलोमीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ एडवांस उसका दे चुके हैं। अब यहाँ फेयर कितना है, देखिए वो बोल रहा है लेने के लिए, फेयर इज y 15 प्लस डिस्टेंस कितना लेने को बोल रहा है वो, टेकिंग डिस्टेंस x -2 इंटू 8। 90% काम हमारा यहीं पर हो गया, बाकी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको उस सिचुएशन को समझ के कन्वर्ट करना बस आना चाहिए, बाकी तो बहुत ही ईजी है। इसको इंटू कर दें, 8x माइनस 16 देन माइनस 8x, सब इस तरफ ले आए, प्लस y, और 15 माइनस 16 इज इक्वल टू -1, फिर माइनस 8x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट हमारे टर्म माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे LHS RHS में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 8x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म अगर माइनस आती है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये अंडरस्टूड है, पूरे में -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सब साइन चेंज हो गए, प्लस ये माइनस माइनस। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, राइट द इक्वेशन this in the form of ax plus by plus c is equal to 0। इन इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशंस। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन, पहले सब एक तरफ कर लें हम। अब देखिए सबको हमने एक तरफ कर लिया, अब चाहें तो और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके, या चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इससे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x का कॉफिशिएंट 2/3, तो यहाँ पर a हो जाएगा 2/3, b हो जाएगा -4/7, और कांस्टेंट c -6। ये साइंस भी लेने हैं इनके, -6। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, स्टैंडर्ड फॉर्म a b c। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को हम करें। सेकंड इक्वेशन y/-5 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, तो हम सबको एक तरफ लाएं, -2x माइनस y/5, ये -5 दिया है तो ये माइनस हो जाएगा, एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए फर्स्ट वाले को हम चेंज करें तो पूरे चेंज हो जाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस y/5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सभी साइन चेंज हो गए। अब हम कंपेयर करें
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से इज इक्वल टू 0 से ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू, देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ क्या आएगा, y बाई 5 नहीं लिख दीजिएगा गलती से, इट इज़ 1/5, y अपॉन 5 मीन्स y इंटू 1/5 एंड c इज इक्वल टू -8. दिस इज द आंसर. So my dear student, question number 9, represent this in the form of one variable and two variables of linear equation. इसको हमें सिंप्लीफाई करके वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है. तो आइए पहले सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए स्टूडेंट, दिखने में बहुत ही आसान लग रहा है बट यहाँ मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से. जैसे 7 - 3 आपने किया 4 और ये गलती करते हैं और यहाँ x - 2 को होल ब्रैकेट समझ लेते हैं, जबकि ये 2 से लगा हुआ है और ये 3 से. तो हमें ये ध्यान रखना है 3 खाली अंदर जाएगा, 3x एंड दिस इज +9 और यहाँ x - 2 से नहीं होगा, ओनली 2 से होगा, -2x + 2. 16 - 3x इज इक्वल टू x - 2x -x + 2. -3x इसको इधर लाएं, +x इज इक्वल टू 2 - 16 -2x इज इक्वल टू -14, x इज इक्वल टू आ गया 7. तो वन वेरिएबल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x - 7 इज इक्वल टू 0. वन वेरिएबल मीन्स ओनली x. अब टू वेरिएबल में देखिए कैसे शो करेंगे इसको, x + 0 × y, क्योंकि हमें शो करना है टू वेरिएबल तो 0 ले लेंगे, 0 × y से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. -7 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़, x + 0 × y -7 इज इक्वल टू 0. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. So these are the answers. Now my dear student, question number 10. This is also very important. इसमें कहा गया है कि Tina ordered a birthday cake with a mixed flavor of vanilla and chocolate in the ratio of 2:3. जो केक में बाकी स्टफ होता है उसके अलावा वनीला और चॉकलेट का जो रेशियो है वो 2:3 है बाई वेट. इफ द वेट ऑफ वनीला इज 10 ग्राम, उसमें वनीला 10 ग्राम यूज़ किया गया है, देन रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड सेकेंड वेट ऑफ द चॉकलेट आपको निकालना है. तो पहले हम सपोज कर लें कि वनीला x है एंड चॉकलेट y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन y इज गिवन 2:3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x इज इक्वल टू 2y और वी कैन से 3x - 2y इज इक्वल टू 0. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. अब सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, सेकेंड पार्ट में कहा गया वनीला 10 ग्राम है, तो हम इक्वेशन में x की जगह 10 पुट कर लें. तो ये 2y इज इक्वल टू 30. सो इसको सॉल्व करने पर y आ गया 15 ग्राम. तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये आ गया 15 ग्राम. तो इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं स्टूडेंट्स. ये आगे हायर क्लास में भी काम आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आते हैं. माय डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें. थैंक यू.